हमने डिस्कस किया कि फोर्सेबल रेप या इनवॉलेंटरी रेप्स क्यों हैं या रेप के केसेस क्यों हो रहे हैं। तो उसमें चार पर्सपेक्टिव हैं। सबसे पहले एवोल्यूशनरी या बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं, ये एक पर्सपेक्टिव है। ये हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि ये अ, इंसान की इंस्टिंक्ट में शामिल है कि वो किसी दूसरे की तरफ अट्रैक्शन का लेवल उसका ज़्यादा होता है, और अगर एक इंडिविजुअल को थ्रू लीगल मीन या थ्रू मैरिज नहीं चांसेस हैं, तो वो फोर्सफुली दूसरों के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है। और सेक्सुअल अर्जेस बाज़ ज़्यादा होते हैं। किसी एक इंडिविजुअल में कैपेसिटी या मोटिवेशन का लेवल कम होता है, किसी दूसरे इंडिविजुअल में मोटिवेशन का लेवल ज़्यादा होता है। जनरली ये कंसीडर किया जाता है या कि इंडिविजुअल के अंदर सर्टेन ऐसे ट्रेट्स हैं जहाँ पे जो मेल है उसके अंदर चांसेस हैं कि वो सेक्सुअली ज़्यादा एक्टिव हो और अपने डोमिनेंसी की उसके अंदर ट्रेट्स हों। ये बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के अंदर अगर हम कहें तो शायद उसके अंदर उस मस्कुलिनिटी का या एक्स वाई वाई क्रोमोसोम्स, यानी एक क्रोमोसोम का जो वाई का फैक्टर ज़्यादा आ रहा है, तो उसकी वजह से उसमें ज़्यादा चांसेस हैं। और वो बाज़ उनको पैसिव पीयर्स मिल जाते हैं, यानी ऐसे लोग जो जल्दी सरेंडर कर देते हैं, तो इसकी वजह से भी चांसेस हैं। और प्री हिस्टोरिकली भी ये देखा गया है कि जितनी भी बायोलॉजिकल स्टडीज़ हैं उसके अंदर मेल जो है वो चूँकि शुरू में अगर हम क्लासिकल लिटरेचर पढ़ें तो इंसान को जो है ना चांस पहले ये था कि वो बाय कैप्चर सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते रहे, फिर बाय कंसेंसस जिसमें गिव एंड टेक रेसिप्रोसिटी थी, और फिर तीसरे लेवल पे बाय कंसेंशुअल या मर्जी के साथ जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटी होती थी। तो ये जितने भी बायोलॉजिकल स्टडीज़ हैं वो इस आर्गुमेंट पे बिलीव करती हैं कि ये जेनेटिक या इंसान की फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स या पर्सनैलिटी का हिस्सा है। दूसरा जो सोशल पर्सपेक्टिव है जिसके अंदर मेल सोशलाइजेशन का इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, जिसमें मेल को सिखाया जाता है कि आप स्ट्रांग हैं, सिर्फ उसी सूरत में स्ट्रांग होंगे कि जब आप सेक्सुअली स्ट्रांग हैं। और वो अपनी सेक्सुअल पावर को शो करने के लिए भी रेप के केसेस में इंगेज होते हैं। और फिर फेमिनिज्म ख़ास तौर पे इस चीज़ को आर्गू करता है, या फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी या फेमिनिस्ट थ्योरी इस चीज़ पे बिलीव करती है कि मेल को अपनी अपनी मस्कुलिनिटी शो करने के लिए, अपनी स्ट्रेंथ शो करने के लिए, डोमिनेंस शो करने के लिए सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज्ड होता है और वो रेप करता है, चूंकि उसको ओवरऑल सोसाइटी में, और ये पेट्रियार्कल यानी मेल डोमिनेंस सोसाइटी है, तो इसकी वजह से जो भी क्राइम या ये रेप के केसेस ज़्यादा हैं। साथ में साइकोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी, ये आर्गुमेंट दिया जाता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मेल ही एंगेज हो, ये मेंटल इलनेस है जो मेल में भी हो सकती है, फीमेल में भी हो सकती है। और मेंटल इलनेस या मेंटल सिकनेस की वजह से एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी शो पावर दिखाने के लिए या अपनी डोमिनेंस दिखाने के लिए सेक्सुअल एक्टिविटी में इंगेज्ड होता है। और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी हो सकता है कि एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम हो, कि वो उसके माइंड का प्रोसेस उस तरह से ना प्रॉपर हो रहा हो, तो उसको समझ नहीं आती कि उसने क्या, एक इंडिविजुअल ने क्या करना है, और वो सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकता है। सोशल लर्निंग जो है ये अप्रोच बड़ी डोमिनेंट है कि बाज़ औक़ात लोग रेप में इसलिए नहीं इन्वॉल्व होते कि उनकी बाय इनहेरिटेंस है या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, बल्कि वो पोर्नोग्राफी देखते हैं, यानी पोर्न फिल्में देखते हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखते हैं, और वो उससे उसको रियलिटी समझ लेते हैं कि ये रियलिटी है और हर एक्टर उसी तरह से करता है। तो वो फोर्सेबली, अब वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि वो अगर मूवी देख के आया है तो दूसरे लोग भी उसी तरह रिएक्ट करते हैं। तो ये रियल लाइफ में भी ऐसा होता है, जो कि दैट इज़ नॉट रियलिटी। एक इंडिविजुअल के हर एक की अपनी पर्सनैलिटी और दूसरी की हर एक की अपनी पर्सनैलिटी है। फिर हर इंडिविजुअल की अपनी सोशलाइजेशन है, तो वो सोशलाइजेशन जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये लर्निंग जो है ये थ्रू पोर्नोग्राफी या मूवीज़ या पीयर्स के साथ बैठ के, तो डिस्कशन के साथ सोशल लर्निंग की वजह से भी लोग फोर्सेबल क्राइम की तरफ या फोर्सेबल रेप क्राइम की तरफ जाते हैं। बाज़ औक़ात जो एल्डर्स हैं वो चूँकि डोमिनेंट होते हैं, और इसकी वजह से वो अपनी सेक्सुअल मोटिवेशन दिखाने करने के लिए जो यंग पीयर्स हैं उनको
या यंग पार्टनर्स को ज़्यादा वायलेंटली या फोर्सेबली इंगेज करते हैं सेक्सुअल एक्टिविटी में। तो ये हमने 5 बेसिक अप्रोचेज़ या 5 पॉइंट डिस्कस किए, जिसके अंदर पहला ये है कि ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, दूसरा ये है कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तीसरा ये है कि सोशलॉजिकल प्रॉब्लम है, और चौथा फेमिनिस्ट अप्रोच है, जिसके अंदर ये है कि ये जितना भी फोर्सेबल रेप्स हैं, ये ड्यू टू पेट्रियार्की या पेट्रियार्कल डोमिनेंस की वजह से हैं। यहाँ ये हमें ज़हन में रखना चाहिए कि फोर्सेबल रेप हो या इस तरह जैसे जितने भी क्राइम्स हैं, उनमें ये सब अप्रोचेज़ आ सकते हैं। ओवरऑल ब्रॉडर उस टाइपोलॉजी को बताने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए ये 4-5 लेंसेज़ हैं, जो हम ऑफ़न विल डिस्कस इन द कोर्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी। लेकिन ये सिर्फ़ यहाँ तक लिमिटेड नहीं है। इंसान जो मॉडर्न रिसर्च है, उसमें टेक्नोलॉजी का रोल भी काफ़ी डोमिनेंट होता जा रहा है। जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया कि सोशल लर्निंग है, लेकिन साथ में टेक्नोलॉजी, एक बंदे की अगर पोर्नोग्राफी तक एक्सेस नहीं है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, और दूसरे की है, तो वहाँ चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है वो फोर्सेबल क्राइम की तरफ लेके जा रही है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक है, वो भी हमें जहन में रखने की ज़रूरत है एज ए स्टूडेंट ऑफ क्रिमिनोलॉजी। वो ये है कि क्या ये सारा प्रोसेस आज से हो रहा है, आज की ह्यूमन हिस्ट्री में है? मेरा ख्याल है कि ये थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री ही चलता आ रहा है अनफॉर्चुनेटली। शायद आज रिपोर्टिंग उसकी ज़्यादा हो गई है, ये इस केसेस को रिपोर्ट डॉक्यूमेंट करना शुरू किया है। तीसरा, इसमें मीडियाटाइजेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि पहले जो है शायद मीडिया इसको इतना हाईलाइट नहीं करता था, ये डोमिनेंट नहीं था, या इतनी एक्सेस नहीं थी लोगों की मीडिया तक, रिसेप्टिव लोग नहीं थे। लेकिन आज रिसेप्टिव हो जा रहे हैं, क्योंकि वो जो मीडिया जिस लेंस से दिखाएगा, तो ये उस क्राइम की जो ओवरऑल डोमिनेंस है, वो भी उसी लेंस से हमें मिलेगी। तो हमने ये काजेज़ ऑफ रेप पढ़ा, और काजेज़ ऑफ रेप के अंदर हमने फर्दर डिफरेंट रीज़न्स पढ़ी कि ये क्यों ऐसा होता है, किस तरह से होता है, और इसमें इंडिविजुअल कितना डोमिनेंट होता है या इंडिविजुअल पैसिव होता है। और उसमें जो जितनी भी अप्रोचेज़ हैं, दे आर नॉट लिमिटेड टू ओनली दीज़ 5 अप्रोचेज़, देयर आर मैनी other interpretations that we can give to explain, or that we can analyze this forcible rape with the different other lenses as well.